हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9 के हिंदी विषय के पेपर के सलूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी विषय के ओरिजिनल पेपर का सलूशन मिल रहा है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर सभी विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी जो अपने सब्जेक्ट हैं उन सभी के ओरिजिनल पेपर का सलूशन यहाँ पे आपके अपलोड किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, जिला समान परीक्षा योजना के तहत जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं और उन जिलों के पेपर के सल्यूशन आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार आपका सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, तो क्वेश्चन भी बहुत सारे रिपीट होते हैं और सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके जो भी आगे एग्जाम बचे हैं, चाहे आपके हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित, जो भी आपके पेपर हो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे और उनकी एक बार प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही शानदार जाएगा। ठीक है, और आपको इन सब की पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल इंटरव्यू क्लासेस पे मिल जाएगी। और पेपर होने के बाद आप हमें जो अपने फोटोज होते हैं, पेपर का पूरा फोटो खींचकर, एकदम साफ फोटो खींचकर 8003412488 इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, फोटो खींच के उस पर भेज दीजिएगा, क्लियर फोटो। और आपको पीडीएफ चाहिए तो ये सारी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल इंटरव्यू क्लासेस पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने इसका सोल्यूशन। प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें प्रति उपसर्ग है, फिर अर्पण हो जाएगा। ठीक है ना, उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, और उपसर्ग निकालने के बाद जो मूल शब्द होता है उसका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तभी वो उपसर्ग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रति और अर्पण। ठीक है ना, प्रति उपसर्ग लगाएं। फिर अन्य प्रत्यय, प्रत्यय क्या पीछे लगते हैं, तो कौन से शब्द में अन्य प्रत्यय है? तो अपने ऑप्शन स हो जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मेघ आए कविता में लता प्रतीक है, लता ये किसका प्रतीक है? तो ये नव विवाहिता का प्रतीक है। ऑप्शन स करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। मुक्ता फल शब्द का अर्थ कबीर ने बताया, कबीर ने क्या बताया? कबीर ने बताया इसको मोती। ठीक है ना, क्या बताया? मोती। अगला है, वाक में रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो रस्सी हुआ है अपने जीवन जीने के साधन के रूप में। ठीक है, जीवन जीने का साधन, स ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। महादेवी वर्मा ने गांधी जी को भेंट में क्या दिया था? तो क्या दिया था? एक चांदी का कटोरा दिया था। ठीक है ना, ऑप्शन लिख देंगे चांदी का कटोरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हरिशंकर देसाई, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर कसाई, हरिशंकर हसाई। ठीक है ना, तो आसानी से आपने पहचान लिया, हरिशंकर परसाई। ठीक है, यहाँ पे अगर चैप्टर के अलग जो आपने लेखक हैं वो देते तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, लेकिन यहाँ पे हरिशंकर परसाई आसानी से अपने ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, फिर है, रीढ़ की हड्डी किस बात का प्रतीक है? तो ये व्यक्तित्व का प्रतीक है। आजकल की युवा पीढ़ी है उसमें इस चीज़ की कमी रहती है। ठीक है, प्रतिभा का विशेषण, ऐसा अपना लेखक कहते हैं ना, प्रतिभा का विशेषण होगा, प्रतिभा शब्द का अगर विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा? प्रतिभाशाली। ठीक है ना, ब ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अरण्य शब्द का मतलब क्या होता है? अरण्य मतलब होता है अपने वन भी होता है, ठीक है, जंगल भी होता है, कानन भी होता है, लेकिन उपवन अरण्य नहीं होता, ये बगीचा होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या कर देंगे? स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, जिसमें हमसे पूछा गया है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? पाठ के अनुसार जो मृत्यु का तरल दूत है ये किसे कहा गया है? तो ये बाढ़ के पानी को कहा गया है। किसको कहा गया है? बाढ़ के पानी को। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पे अपने लेखक कौन है? राजेश जोशी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कवि अर्धरात्रि में जेल के पास किसकी आवाज़ सुनता है? ठीक है ना, थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है, लेकिन किसकी आवाज़ सुनते हैं कवि? तो कोयल की आवाज़ सुनते हैं अर्धरात्रि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, कवि रस खान कहाँ बसना चाहते हैं? तो कवि रस खान कहते हैं, अगर मुझे मनुष्य के रूप में बसना पड़े या जन्म मिले तो मैं ब्रज भूमि में बसना चाहूँगा, ग्वाल के बालक के रूप में, या ग्वाला। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ये अपने केरल में। ठीक है ना, अगला है, बाजार किस सामग्री से भरा हुआ पड़ा है? तो विलासिता की सामग्री से भरा हुआ पड़ा है। शेर दहाड़ता है वाक्य में विशेषण शब्द है, तो इसमें कुछ भी विशेषण नहीं है। ठीक है ना, दहाड़ता है क्रिया है, शेर, ठीक है, दहा ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, द ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
उपकार शब्द का विलोम शब्द होगा उपकार का पूछा है तो क्या हो जाएगा अपकार, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, जिसमें 10 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। पेपर पैटर्न यही रहना है, आपका जिला चाहे कोई भी हो आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर आपके लिए खूब सारे हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है उनकी। एक एक दो दो बार ये वीडियो देख लीजिए और उसके हिसाब से चलते रहिए। पैटर्न सभी जिलों में सेम रहने वाला है, ठीक है ना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक। क्या कहते हैं, द्विकर्मक, उसे हम कहते हैं द्विकर्म क्रिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी? तो उन्होंने एक भिखमंगे का वेश यानी भिखारी का वेश बनाया था। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे भिखमंगे, मंगे के वेश में, भिखमंगे के वेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीरा और मोती को बंद कर दिया गया था। हीरा मोती को कहाँ बंद कर दिया गया था? तो कांजी हाउस में। कहाँ किया था? कांजी हाउस। ठीक है ना, कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। ठीक है, जो जानवरों के लिए था। अगला है, कबीर की रचनाएं में संग्रहित है। कबीर की रचनाएं कहाँ संग्रहित हैं? तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कहाँ पे है? बीजक में। कबीर की रचनाएं कहाँ संग्रहित है? बीजक में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसखान डैश पर तीनों लोगों का राज न्योछावर करते हैं। किस पर न्योछावर करते हैं? तो हम कहेंगे ये श्री कृष्ण पे। ठीक है ना, लिख देंगे कृष्ण पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता कहा है। गांव को हरता कहा है, क्या कहा है? हरता जनमन। क्या लिखेंगे? जनमन। जनमन का हरता जनमन क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि गांव की शोभा अनुपम है। कवि का मानना है चारों तरफ हरियाली रहती है और धरती प्रसन्न रहती है और प्राकृतिक सौंदर्य को छूने का मन करता है, ऐसा अपने कवि मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुज शब्द में उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग का मतलब जो शब्द के आगे लगते हैं और पीछे जो बच जाए मूल शब्द उसका अर्थ होना चाहिए। तो देखिए, अनु, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? अनु उपसर्ग होगा। अनु धन ज, अनुज हो गया। और ज का मतलब क्या होता है? ज यानी जन्म लेना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, मतलब जैसे विशेषण है उसकी भी विशेषता कोई बताएगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण उसे कहते हैं प्रविशेषण। अगला देखते हैं अपने, जल, इस जल प्रलय में शहर का वर्णन है। कौन से शहर का वर्णन? तो यहाँ है पटना का वर्णन है। ठीक है ना, किस शहर का वर्णन है? पटना का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने, उद्देश्य व विधेय अंग है। किसके अंग है ये? तो ये वाक्य के अंग है। किसके? वाक्य के। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, ये वाक्य के 2 अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें आपको क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तिका, अपनी उत्तर पुस्तिका में अपठित गद्यांश का आंसर लिखना। अपठित कहने का मतलब ये आपके बुक से नहीं है। ठीक है, अब ये सिंपल सा दे रखा है, इसमें हल्के फुल्के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे और इनके अनुसार आपको इनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, दूसरा आता है अपने पद्यांश, जो अपठित पद्यांश जो आपकी किताब से नहीं है, ये भी 6 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इनके क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ से, मतलब वीडियो को आप रोक के भी देख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ इसके टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर देना। उसके बाद में अपने चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। ठीक है ना, तो ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बार बार ये अपने जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आली और अली, और ऊपर ग्रामर का क्वेश्चन देखिएगा जिसमें आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाना, आसमान पर चढ़ना। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही हमारी टीम एक मैच जीती वो आसमान पर चढ़ गई, ऐसे। ठीक है, अली और आली में। ठीक है, अली मतलब भोरा होता है और आली मतलब होता है सखी। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, कारक किसे कहते हैं। ये ग्रामर के हल्के फुल्के क्वेश्चन है, इनको आपको और तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर आपके पाठ्य पुस्तक से गद्यांश आएगा, वो इस प्रकार के हैं। फिर पद्यांश भी पूछा जाएगा और फिर बड़े क्वेश्चन है जो 4 और 6 नंबर के, जिसमें लेखक के परिचय में मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन के परिचय पूछा है, या सुमित्रानंदन पंत के बारे में। लेखिका है ये अपने, सॉरी ये लेखक है सुमित्रानंदन पंत। इन दोनों लेखकों के बारे में आपसे जीवन परिचय पूछा जाएगा। और जो महत्वपूर्ण आपके निबंध है और महत्वपूर्ण पत्र लेखन और प्रार्थना पत्र है, वो अपने इस चैनल पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट है, वहाँ पे ये आपको सारा मिल जाएगा, ये मटेरियल। ठीक है ना, वहाँ पर आपके लिए अपलोड किया हुआ है। ठीक है, और भी आपके जितने भी आगे सब्जेक्ट होने बाकी हैं, ठीक है ना, उन सब के लिए आपको यहाँ पे पेपर्स वो अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसमें पैसेज बड़े सिंपल से पूछे जाते हैं, 4 पैसेज होते हैं, चारों में से कोई आपको एक करना है। शिक्षा,
में खेल कूद का महत्व हो गया, कंप्यूटर की बढ़ती उपयोगिता हो गई, या स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हो गया, या फिर मोबाइल जो है अपने उसका दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, इस प्रकार से ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना और इस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है। और आपके ज़िले का जैसे ही पेपर हो जाए उसका फ़ोटो खींच के तुरंत आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तैयारी करते रहिए, कोई डाउट होते हैं तो पूछते रहिए, और किसी और का जो पेपर है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है ना, जिसमें आपके साथ चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।